कहते हैं कि जी अमन बुज़दिलों को चाहिए, यानी ये लोग बिल्कुल भी अमन नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाड़ा चिनार में इस वक्त 150 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। हर तरफ कशमकश की सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त पाड़ा चिनार और कुरम एजेंसी के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इस मसले को हल किया जाए। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, क्या यह फ़िरका वाराना मसला है या कोई ज़मीनी वाक़या है और ये कब से शुरू हुआ। लेकिन कुरम एजेंसी इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसके 3 अतराफ़ अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं और ये पाकिस्तान के उन इलाकों में से एक है जो कि काबुल के सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। नाज़रीन, पाड़ा चिनार शिया अक्सरियती आबादी वाला इलाका है जो कि एक सड़क के ज़रिए दूसरे इलाकों से मिलता है, यानी कि पाड़ा चिनार जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है जो कि बाकी इलाकों से गुजरते हुए पाड़ा चिनार तक पहुँचती है। यहाँ पर सबसे पहले मसलकी तनाज़ात 1938 में शुरू हुए। 1938 के बाद 1966 में भी यहाँ पर फ़िरका वाराना तसादुम हुए। उसके बाद 1970 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा रहे। 1970 के बाद 1977, 2002, 2004, 2007 और 2012 में भी यहाँ पर मामलात इंतहाई कशीदा रहे। उसके बाद अक्सर औकात में यहाँ पर बम धमाके और कई अफराद पर हमले होते रहे। नाज़रीन, इस टाइम पाड़ा चिनार दहशतगर्दों की एक अमाजगाह बन चुकी है। बाकायदा तौर पर बैरूनी फंडिंग से यहाँ पर भारी मिकदार पर असलहे के बड़े बड़े डिपो बनाए जा चुके हैं। माजी में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर कई मजहबी मुकामात से तहखानों से बाकायदा तौर पर कई मन टन असलहा बारूद जो है वो यहाँ से निकाला जा चुका है। लेकिन स्टिल यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद है, फ़ाल है और काम कर रही हैं। रिसेंटली वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, ना सिर्फ पाकिस्तानी परचम को उतारा गया बल्कि एक कलदम दहशतगर्द तंजीम का परचम वहाँ पर लहराया गया और बाकायदा एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि यहाँ पर दुश्मन कुव्वतें दुश्मन के एजेंडे पर, बैरूनी इमा पर बाकायदा तौर पर काम कर रही है और ललकार कर पैगाम दे रही है। और सोशल मीडिया पर इस टाइम वो वीडियोस भी मौजूद है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी अमन बुज़दिलों को चाहिए, यानी ये लोग बिल्कुल भी अमन नहीं चाहते। ये हर तरह से यहाँ पर बदअमनी, जंग चाहते हैं, फसादात चाहते हैं। नाज़रीन, पाड़ा चिनार और कुरम एजेंसी के अंदर ना सिर्फ फ़िरका वाराना मसले मौजूद है बल्कि वहाँ पर ज़मीनी तनाज़ात भी मौजूद हैं जो कि 2 अफराद, फिर 2 कबीलों और फिर उसके बाद ये मसलकी रंग जो है वो इख्तियार कर जाता है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि वहाँ पर अब तक लैंड रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मसले जो है आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, अब तक सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ये एक अहम सवालिया निशान है कि जिन्होंने ज़रब-ए-अज़्म और ज़रब-ए-रद्दुल फ़साद जैसे बड़े बड़े अहम ऑपरेशंस किए, आखिर वो पाड़ा चिनार जैसे अहम इलाके में अब तक दहशतगर्दों का सफाया क्यों नहीं कर चुकी, जिससे एक वाज़ेह पैगाम मिलता है कि यहाँ पर बैरूनी कुव्वतें किस कदर मजबूती से अपने पंजे जो है गाड़ चुकी हैं और इनके जो दहशतगर्द हैं, इनके जो कारकुनान हैं वो ढके छुपे नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर वाज़ेह तौर पर इनके अकाउंट्स बने हुए हैं, इनकी वीडियोज़ हैं, इनकी दीवारों पर बाकायदा तौर पर लिखी हुई हैं। ये बातें कई जगह पर आपको लिखी हुई नज़र आएंगी कि अमन बुज़दिलों को चाहिए, जिसका एक वाज़ेह पैगाम यह है कि यहाँ पर ये लोग अमन चाहते ही नहीं है, ये जंग के लिए बाकायदा तौर पर तैयार है। नाज़रीन, बहुत से मौक़ों पर सुन्नी अक्सरियती आबादियों को चारों तरफ से वहाँ पर न सिर्फ घेरा गया बल्कि उनके ऊपर हमले हुए। उसके अलावा बगन के इलाका, आपने न्यूज़ के अंदर भी सुना होगा कि रातों रात वहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद पूरे इलाके को जला दिया गया, दुकानें जलाई गई, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। एक बुज़ुर्ग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसको देखा जा सकता है कि उसका सर तन से जुदा है और एक चौकी के ऊपर उसका सर रखा गया है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि यह वहाँ के इमाम मस्जिद का सर है, जबकि बहुत से लोग इसे एक मूवी का क्लिप भी बता रहे हैं। दरअसल असल वाक़या क्या है इसकी अब तक तस्दीक तो नहीं हो चुकी, लेकिन हालात असल में वहाँ पर इंतहाई कशीदा है और इस टाइम ना सिर्फ सुन्नी रहनुमा बल्कि शिया रहनुमाओं की जानिब से भी एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि वहाँ पर इस टाइम बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, ये वही मुतालबा है जो एक लंबे अरसे से वहाँ के सुन्नी अवाम की तरफ से किया जा रहा था कि यहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए और वो तमाम लोग जो कि बैरूनी एजेंडे के अंदर मुलविस है, बैरूनी एजेंडे पर और बैरूनी इमा पर काम कर रहे हैं, वो फिर चाहे सुन्नी हो, बेशक वो अहले तशी हो, वो कोई भी हो, उसको ना सिर्फ बेनकाब किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको कौम के सामने लाया जाए और कौन कौन से अनासिर इसके साथ मुलविस है और इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं उनको
भी सामने लाया जाए। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए। दूसरे नंबर पर लैंड रेवेन्यू का जो मसला है, इसको जल्द अज जल्द वहाँ पर हल किया जाए। जब तक वहाँ पर लैंड रेवेन्यू का मसला हल नहीं होगा, लैंड रिकॉर्ड का मसला वहाँ पर हल नहीं होगा, ये मामलात ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इलाके के साथ इलाका जुड़ा हुआ है। एक इलाका शिया अक्सरियती आबादी वाला इलाका है, दूसरा सुन्नी अक्सरियती आबादी वाला इलाका है। तो जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तो फिर वो दो कबीलों की, और फिर उसके बाद ये मसलकी रंग इख्तियार कर जाता है, और उसके बाद ये एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जो कि कई दहाइयों से जारी है, आगे भी इसी तरह चलता रहेगा अगर ये लैंड रिकॉर्ड वाले मामले को हल नहीं किया गया। इसके अलावा आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर अपने ख्याल के इज़हार करें। अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और रियल पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।